के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 के पहले लेसन को। पहला ही लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आपने पैराग्राफ 2 तक पढ़ा। आज हम लोग पैराग्राफ 3 से पढ़ेंगे। गांधी जी ने कहा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। ये सिविलाइजेशन क्या है? तो मोड ऑफ कंडक्ट है। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। प्यारे बच्चों, आप वर्ड को जमा कीजिए। वर्ड का स्टॉक जितना आपके पास होगा ना, आप उतना लिटरेचर में तेज बनोगे। तो प्यारे बच्चों, एक एक शब्द और एक एक पंक्ति को देखिए। गांधी जी ने कहा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। ये सिविलाइजेशन है क्या? तो उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। ये सिविलाइजेशन सभ्यता जो है ना, ये आचरण का एक रूप है। प्रश्न आएगा व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो आप लिखना एक लाइन में, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यह आचरण का एक रूप है व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बच्चों, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, पाथ मीन्स रास्ता। तो सिविलाइजेशन आचरण का वह रूप है जो हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। गांधी जी ने आगे कहा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का निर्वहन। गांधी जी ने कहा बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का निर्वहन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरलिटी। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरलिटी, मोरलिटी में सोचा बच्चों नैतिकता। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का निर्वहन, एंड ऑब्जर्वेशन और अपने कर्तव्य को देखना, ऑफ मोरलिटी यानी कर्तव्य की नैतिकता को देखना, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल मीन्स होता है बदलने लायक, यानी ये जो है ना बदलने लायक है। नैतिकता या आप जो कर्तव्य करते हैं, इसका आपका उद्देश्य क्या है, ये बदलने लायक है। तो गांधी जी ने आगे कहा टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू एटेन मास्टरी। एटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। गांधी जी ने कहा है कि नैतिकता को देखना, नैतिकता को समझना, ये क्या है? इज टू एटेन मास्टरी। यह जो है ना मास्टरी प्राप्त करना है, यानी उसमें आपको जो है सिद्धहस्त होना है। ओवर आवर माइंड्स, किस पर? तो अपने मस्तिष्क पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है। एंड आवर पैशंस, और अपने शौक पर नियंत्रण करना है। सो डूइंग, गांधी जी ने कहा सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो, हम जानते हैं, आवर सेल्फ्स, अपने आप को। गांधी जी ने कहा कि जब हम अपने शौक पर, अपने विचार पर नियंत्रण करते हैं, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हैं, तो क्या करते हैं? वी नो आवर सेल्फ्स, हम इस तरीके से अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गांधी जी ने कहा कि गुजरात में सिविलाइजेशन का जो है ना मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? गुड कंडक्ट है, अच्छा आचरण। यानी अच्छा आचरण ही सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। कुल मिला के गांधी जी का कहना है कि आप आचरण ठीक करो, आप सभ्य बनोगे। आचरण गलत हुआ, आप असभ्य बनोगे। आइए चौथे पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने कहा इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह आचरण की या अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, लिखने वाले ने जो दिखाया है, अनेक कवियों ने, लेखकों ने जो भारत के बारे में लिखा है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, कुछ भी हमें दूसरे से नहीं सीखना है। इल्स, कुछ भी नहीं सीखना है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा होना भी चाहिए।
अगले पैराग्राफ 5 में आइए बच्चों। वी नोटिस, हमने ध्यान दिया, दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस। बच्चों रेस्ट मीन्स आराम, लेस मीन्स के बिना। तो गांधी जी ने कहा है कि मस्तिष्क क्या है। वी नोटिस, हमने देखा, ध्यान दिया, दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा मस्तिष्क एक उड़ती हुई, बिना रुके हुए उड़ती हुई चिड़िया है, भटकने वाली चिड़िया है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। वह पक्षी है हमारा मस्तिष्क, जो बिना आराम किए उड़ती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। द मोर इट गेट्स, गेट मीन्स बच्चों बोलिए, एक एक पंक्ति को देखिए। गेट मीन्स क्या होता है बच्चों? गेट मीन्स पाना। गांधी जी ने कहा द मोर इट गेट्स, यह मन हमारा मस्तिष्क जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही चाहता है। द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, जितना पाता है उतना ही चाहता है। एंड और क्या? एंड और स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रहता है, मन भरता नहीं है। द मोर वी इंडल्ज, गांधी जी ने कहा बच्चों, यहाँ एक शब्द है बहुत बढ़िया, इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है तृप्त होना, तृप्त होना या आसक्त होना। तो गांधी जी ने कहा है द मोर वी इंडल्ज, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशंस, हम अपने शौक पे, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा आसक्त होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मीन्स बच्चों और नियंत्रित, जे बिकम, हम जितनी अपने शौक पे, अपनी आवश्यकताओं में आसक्त होते हैं, इंडल्ज मीन्स आसक्त होना, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं उतनी ही और नियंत्रित होती जाती है। अनब्रिडल्ड मीन्स और नियंत्रित होना। आवर एंसेस्टर्स, गांधी जी ने कहा बच्चों, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयर फोर, इसलिए, सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए गांधी जी ने हमारे आवश्यकताओं को सेट किया, नियंत्रित किया। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट हैप्पीनेस, बच्चों आप यहाँ देखिए सॉ, ये सॉ क्या है? सी का दूसरा रूप है, सिंपल पास्ट टेंस। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट हैप्पीनेस, खुशियाँ, वाज लार्जरली, विस्तृत रूप से, अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। गांधी जी ने कहा बच्चों कि आवश्यकताओं में, हमारी ज़रूरतों में जितना हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे उतना हमको तृप्ति नहीं मिलेगी। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। गांधी जी ने कहा दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जरली अ मेंटल कंडीशन, खुशियाँ हमारी मानसिक स्थिति है। आप साइकिल ले लो, गाड़ी का मन होगा गाड़ी ले लो, चार पहिया का मन होगा चार पहिया ले लो, उसमें भी अलग अलग आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी, आप और तृप्त ही रह जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा अपने पूर्वजों के बारे में कि जे सॉ, उन्होंने देखा और कहा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जरली अ मेंटल कंडीशन, कि खुशियाँ क्या है? हमारी मानसिक स्थिति है। आप कम आवश्यकताओं में भी, आप कम ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी अगर मस्तिष्क पे आपका नियंत्रण है तो आप अच्छे से खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम छठे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और वर्ड को याद कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक भी करना बच्चों, आप कमेंट करना, ताकि आपकी ज़रूरतें हमें पता चल सके। अपने दोस्तों यारों के बीच इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।